किसी भी एम्प्लॉय का लोकेशन चेंज करना और लोकेशन चेक करना इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले SAP में लॉगिन होने के बाद हम टी कोड बार में ZHREMP info इस टी कोड के ज़रिए उस एम्प्लॉय का लोकेशन चेक करेंगे कि सही है या गलत है। इंटर करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम उस एम्प्लॉय का IC नंबर टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर उसका IC नंबर, नाम, डिजिग्नेशन और लोकेशन भी दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। देखो, इसके लोकेशन के लास्ट में बिल्डिंग नंबर 7 आ रहा है। ये लोकेशन गलत है। इस लोकेशन को हम सही करेंगे, तो इसके लिए हम बैक जाएंगे और टी कोड बार में चेंज करने के लिए एक टी कोड टाइप करेंगे ZHR _ LOC _ change। और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर उस एम्प्लॉय का IC नंबर हम टाइप करेंगे जिसका ये लोकेशन चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड सिलेक्ट करना है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और जो वार्ड आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर जितने बायोमेट्रिक लोकेशंस है वो सब यहाँ पर आएंगे। इन लोकेशन में से अपना लोकेशन हमको सिलेक्ट करना है। हमने ये लोकेशन सिलेक्ट किया। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 8 लास्ट में है। अब यही चीज़ अपडेट होना चाहिए। हम चेक करके देखेंगे। नाम भी आ गया है। अब इसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट का बटन हमने क्लिक किया। यहाँ पर आ रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी लोकेशन हमारा अपडेट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि वो लोकेशन अपडेट हुआ है या नहीं है। हमने लास्ट टाइम चेक इसी टी कोड से किया था, उसी टी कोड से चेक करेंगे। हमने देखा था कि इस एम्प्लॉय के लास्ट में बिल्डिंग नंबर 7 आ रहा था। अभी हमको बिल्डिंग नंबर 8 चाहिए। अगर वहाँ पर बिल्डिंग नंबर 8 आ गया मतलब वो अपडेट हो गया। इसी नंबर डाल के हम अपडेट एग्जीक्यूट करेंगे। इसका नाम है, डिजिग्नेशन है और यहाँ पर इसका लोकेशन है। देखो, पहले बिल्डिंग नंबर 7 था, अब बिल्डिंग नंबर 8 आ गया, मतलब ये एम्प्लॉय का लोकेशन अपडेट हो गया। इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय, यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।